एक हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव था, जहां पटलू नाम का एक चालाक और शरारती चरवाहा रहता था। पटलू हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में रहता था। उसकी जिंदगी में एक रास्ता थी, हर दिन उसी तरह भेड़ों की देखभाल करना। लेकिन पटलू के दिल में रोमांच का एक तड़का था, जो उसे हमेशा कुछ नया करने के लिए उकसाता था। एक धूप भरी दोपहर पटलू ने सोचा, क्यों ना मैं गांव वालों को थोड़ा मजा चखाऊं। उसके मन में एक शरारती विचार आया, अगर मैं चिल्लाऊं भेड़िया भेड़िया तो। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसने अपनी सारी ताकत लगाते हुए चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया भेड़िया, मेरी भेड़ों पर हमला हो रहा है। उसकी चीख ने गांव की शांति को तोड़ दिया। चंद ही पल में गांव वाले दौड़ते हुए आ गए। उनके हाथों में फावड़े और लाठियां थीं और उनके चेहरों पर डर और गुस्सा स्पष्ट था। कहाँ है भेड़िया? उन्होंने पूछा। पटलू ने ठाका लगाया, ओह, तुम सबके चेहरे देखने लायक थे, कोई भेड़िया नहीं है, बस मैंने तुम्हें मूर्ख बनाने का सोचा। उसने हंसते हुए कहा। गांव वाले गुस्से में उसकी ओर देखते रहे। एक दिन तुम सच में मुसीबत में पड़ोगे और तब कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, उन्होंने चेतावनी दी और गुस्से में लौट गए। लेकिन पटलू का दिल फिर से शरारत करने के लिए मचल उठा। अगले दिन उसने फिर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया भेड़िया, वापस आ गया है, मदद करो। गांव वाले, जो पहले से ही नाराज थे, फिर भी दौड़कर आए। जब वे पहुंचे तो उन्हें पटलू को हंसते हुए देखा। तुम सबको फिर से बेवकूफ बना दिया, उसने फिर से मजाक किया। इस बार गांव वाले और भी गुस्से में थे और बोले, यह लड़का एक दिन पछताएगा। फिर तीसरा दिन आया। पटलू फिर से घास पर लेटा था, जब अचानक उसे एक सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल से एक बड़ा भेड़िया निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और दांत बाहर निकले थे। भेड़िया उसकी ओर बढ़ने लगा और पटलू की घबराहट बढ़ने लगी। नहीं नहीं, ये सच में है, पटलू चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया, मेरी भेड़ों को बचाओ। लेकिन गांव वाले उसकी चीखों को अनसुना कर रहे थे। पहले के मजाकों से तंग आकर उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। भेड़िया अब बहुत करीब आ चुका था और पटलू ने डर के मारे गांव की ओर दौड़ लगा दी। कृपया मदद करो, भेड़िया सच में है। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव वाले फिर से मुड़ रहे थे। उनकी आंखों में शक था। लेकिन तभी मोटू, एक समझदार और बहादुर लड़का जो हमेशा पटलू की हिम्मत की सराहना करता था, ने उसके घबराए चेहरे को देखा। मोटू को विश्वास था कि पटलू सच कह रहा है। चलो, मोटू ने अपने परिवार को बुलाया और कुछ बहादुर दोस्तों को इकट्ठा किया। हमें पटलू की मदद करनी होगी। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो भेड़िया भेड़ों को घेर चुका था। भेड़िया दहाड़ते हुए भेड़ों की ओर बढ़ा, लेकिन मोटू और उसके दोस्तों ने साहसिकता से एक पंक्ति बनाई, अपने डंडे लहराते हुए और जोर से चिल्लाते हुए, भेड़िया हट जा। उनका शोर सुनकर भेड़िया स्टार्टल्ड हुआ और जंगल की ओर भाग गया। उसकी दहाड़ अब धीरे धीरे फेडिंग हो रही थी। सभी गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। पटलू ने मोटू की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार था। धन्यवाद मोटू, उसने कहा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। तुमने मुझे तब बचाया जब कोई और मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उस दिन के बाद पटलू ने हमेशा सच बोलने का वचन लिया। उसे यह समझ में आ गया कि मजाक और सच्चाई में बहुत बड़ा अंतर है। उस दिन से वह न केवल सबसे विश्वसनीय चरवाहा बना, बल्कि गांव में यह कहानी भी फैल गई कि सच्चाई का महत्व कितना है, खासकर जब साए जंगल में छिपे हों। गांव वाले अब पटलू पर भरोसा करने लगे और वह हर दिन अपनी भेड़ों की देखभाल करने के साथ साथ सच्चाई का महत्व सिखाने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और मजेदार और दिलचस्प कहानियों का लुत्फ उठा सकें।